राघव चड्ढा जी ने इसको मूव किया, मान्यवर इनका सिग्नेचर किसने किया, ये जांच का विषय है, मान्यवर ऐसे नहीं चलता। तो विदाउट टेकिंग प्रायर कंसेंट मेरा नाम उसमें डाला नहीं जा सकता। मैंने कोई सिग्नेचर नहीं किए, उसने क्या किया, कैसे नाम भेजा, वो जाने, उसको जवाब देना पड़ेगा। जब प्रिविलेजेस कमेटी नोटिस देगी उसका जवाब देंगे। आप काहे चिंता कर रहे हैं? मैं चिंता नहीं कर रहा, चिंता आपको हो रही है। दिल्ली सर्विस बिल राज्यसभा से भी पारित हो गया। लोकसभा से यह बिल पहले ही पारित हो चुका था। हालांकि यह बिल पारित होते ही आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा विवादों में पड़ गए। उन पर 5 राज्यसभा सांसदों ने फर्जी हस्ताक्षर करने के आरोप लगाए हैं और उनके खिलाफ विशेषाधिकार हनन की शिकायत भी की गई है। इस विधेयक के जरिए मोदी सरकार उस अध्यादेश को कानून बनाने जा रही है जिसमें दिल्ली के उपराज्यपाल के पास दिल्ली में अधिकारियों की पोस्टिंग या ट्रांसफर का पूरा अधिकार होगा। सांसदों ने आरोप लगाया है कि दिल्ली सर्विस बिल पर प्रस्तावित चयन समिति में जो हस्ताक्षर हैं, वे उनकी सहमति के बिना जोड़े गए हैं। जिन 5 सांसदों ने दावा किया है कि उनका नाम उनकी सहमति के बिना प्रस्तावित चयन समिति में जोड़ा गया था, उसमें बीजेपी के एस फांगनोन कोन्याक, नरहरि अमीन और सुधांशु त्रिवेदी शामिल हैं। इसके अलावा AIDMK के M थम्बिदुरई और BJD के सस्मित पात्रा शामिल हैं। सांसदों की इस शिकायत के बाद राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने इन शिकायतों की जांच की घोषणा की है। ये पूरा मामला क्या है, चलिए आपको समझाते हैं। दरअसल इस बिल के पारित होने से पहले राघव चड्ढा दिल्ली सर्विस बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजने का प्रस्ताव लेकर आए थे। इस प्रस्ताव पर 5 सांसदों के नाम शामिल किए गए थे। हालांकि दिल्ली सर्विस विधेयक को सिलेक्ट कमेटी को भेजने के राघव चड्ढा के प्रस्ताव को ध्वनि मत से खारिज कर दिया गया था, लेकिन इस पर वोटिंग से पहले उपसभापति ने उन सदस्यों के नाम पढ़े जिन्हें प्रस्तावित सिलेक्ट कमेटी में शामिल किया गया था। पर बाद में जिन सांसदों के नाम इस प्रस्ताव में शामिल किए गए थे, उन सांसदों का कहना है कि उन्होंने इस बिल पर हस्ताक्षर ही नहीं किए थे, न ही उन्हें इस बात की जानकारी थी कि उनके नाम इस प्रस्ताव के समर्थन में शामिल किए जा रहे हैं। इस बारे में बीजेपी सांसद नरहरि अमीन का कहना है कि राघव चड्ढा ने उनसे कोई बात नहीं की थी। आइए आपको सुनाते हैं कि अमीन इस बारे में क्या कह रहे हैं। नहीं, राघव चड्ढा ने सिलेक्ट कमेटी में मेरा नाम रखा, मेरी कोई उससे बात नहीं हुई है, मैंने कोई साइन नहीं की है, एक गलत किया है उसने, और मैंने स्पीकर को भी बता दिया कि मेरा नाम उसने गलत रखा है। मैंने कोई सिलेक्ट कमेटी में उसको मंजूरी नहीं दी है और उस पर जरूरी एक्शन भी लेना चाहिए, वो भी हमने बता दिया है। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि फेक सिग्नेचर हुआ? नहीं, वो तो मालूम नहीं, मैं तो जानता ही नहीं हूँ। मैंने कोई सिग्नेचर नहीं किए, उसने क्या किया, कैसे नाम भेजा, वो जाने, उसको जवाब देना पड़ेगा। तो क्या आप प्रिविलेज मोशन मूव करने जा रहे हैं? नहीं, तो ऑलरेडी अमित भाई ने भी वहाँ बोल दिया और स्पीकर को भी बोल दिया कि उस पर लीगली जो भी प्रोसीजर हो सकती है वो प्रोसीजर करिए। वहीं बीजेपी सांसद सस्मित पात्रा का भी इस बारे में क्या कहना है, ये भी सुन लीजिए। इसी जब हाउस चल रहा था उस वक्त अचानक जो रेजोल्यूशंस मूव किए जा रहे थे, तो एक रेजोल्यूशन था विच वाज बीइंग मूव्ड बाय ऑनरेबल श्री राघव चड्ढा जी, और अचानक उस रेजोल्यूशन में मेरा नाम फीचर कर रहा था, मेरे सुनने में आया, तो तुरंत मैंने चेयर का ध्यान आकर्षण किया और मैंने कहा अंडर रूल 72(2) अगर मेरा नाम उस कमेटी में डाला गया है तो मेरे लिए प्रायर कंसेंट लेना चाहिए था। तो विदाउट टेकिंग प्रायर कंसेंट मेरा नाम उसमें डाला नहीं जा सकता। हालांकि सांसदों के फर्जी हस्ताक्षर करवाने के आरोपों से घिरे चड्ढा ने भी अपनी सफाई दी और कहा कि विशेषाधिकार समिति को मुझे नोटिस भेजने दीजिए, मैं अपना जवाब दूंगा। मैं जैसा कि मैंने कहा, आप जब प्रिविलेजेस कमेटी नोटिस देगी उसका जवाब देंगे। आप काहे चिंता कर रहे हैं? मैं चिंता नहीं कर रहा, चिंता आपको हो रही है। इस बीच मामले की गंभीरता को देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बताया है कि 5 सदस्यों ने शिकायत की है कि आम आदमी पार्टी के नेता की ओर से पेश किए गए प्रस्ताव में उनकी सहमति के बिना उनके नाम शामिल किए गए हैं। मान्यवर दोनों सम्मानीय सदस्य कह रहे हैं कि इन्होंने ये मोशन को साइन नहीं किया। अब ये जांच का विषय है कि ये मोशन कैसे साइन हुआ और राघव चड्ढा जी ने इसको मूव किया, मान्यवर इनका सिग्नेचर किसने किया, ये जांच का विषय है, मान्यवर ऐसे नहीं चलता। मान्यवर अब ये मामला सिर्फ दिल्ली सरकार में फर्जी पड़ने का नहीं है, ये सदन के अंदर फर्जी पड़ने का मामला है। मान्यवर ऐसा कैसे चलता है? मान्यवर मेरा आपसे निवेदन है। गृह मंत्री का यह भी कहना है कि जिसने भी फर्जीवाड़ा किया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। टाइम्स नाउ नव भारत डिजिटल की रिपोर्ट।